कर दिया? हाँ, ठीक है। तो हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इस पूरे to rub the board. इस पूरे चैप्टर में हम डील करेंगे क्लास कार्बन से। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड आई वांट टू टेल यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप फ्यूचर पर्पस से साइंस को देखते हैं, नहीं भी देखते तो भी आपका बेस डेवलप करेगा रिलेटेड टू केमिस्ट्री। दिस इज अ वेरी बेसिक चैप्टर। हम इसमें पढ़ेंगे कार्बन एंड इस कंपाउंड में पढ़ेंगे शुरू में सबसे पहले कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज। कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे कार्बन के कुछ कंपाउंड्स, उनको नेम करेंगे, नेम कैसे करते हैं। फिर कार्बन के कुछ ऐसे कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल, इथेनॉल को पढ़ेंगे, उसको कैसे बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज। इथेनॉइक एसिड यानी इथेनॉइक एसिड सब जानते हैं, विनेगर सिरका, उसको पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज, मेकिंग। देन लास्ट में आएगा सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स एंड डिटर्जेंट के बाद चैप्टर है एंड। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम कार्बन और उससे रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए नाम यही है कार्बन एंड कंपाउंड। सबसे पहले जानते हैं कार्बन की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। कार्बन बच्चा मोस्टली सभी चीजों में कार्बन पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो कार्बन इज बीइंग फाउंड एवरीवेयर अराउंड अस। हम आसपास हमें कार्बन सब जगह मिलता है। आपकी बॉडी, योर बॉडी, कैन यू टेल मी एनी कंपाउंड इन अ बॉडी व्हिच इज मेड अप ऑफ कार्बन? फास्ट। जो हम एक्सेल करते हो CO2. That's not in your body. I'm asking, is there anything in your body right now which is made up of carbon? Pause, pause. चैप्टर पढ़िए स्कूल में? एक भी बच्चे ने नहीं बताया कार्बन कंपाउंड का कौन सा ऐसा कंपाउंड है बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, नॉट विटामिन्स, नो। कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जो भी बोल दे अब तो सब कुछ। कार्बोहाइड्रेट्स all are carbon mated, fats all are carbon mated, proteins all are carbon mated। इन सभी में आता है एग्जाम में क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। which compound of the human body is made up of carbon? You cannot answer if you don't know। ऑप्शंस लिखे जाएंगे, विटामिन डालेंगे, your hairs, your blood, all of these। answer hair, as it is pure protein। very good Yuvraj। your nails, pure protein, protein is made up of carbon। समझ में आ रहा है? प्लांट्स में एंटर करते हैं। प्लांट्स में क्या चीजें कार्बन से मिलकर बनी हुई है? प्लांट गिव अस प्रोटीन। यस, प्लांट में होता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं बच्चों। फोटोसिंथेसिस से प्लांट में बनता है ग्लूकोज, कार्बन का प्रोडक्ट है वो। समझ में आ रहा है? और अगर हम यूनिवर्स में देखें तो कार्बन कहाँ है? हम सांस छोड़ते हैं, CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारे एटमॉस्फेयर में कई ऐसी कार्बन की डेंजरस गैस भी है जैसे कि मीथेन, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। मीथेन, CH4, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और अर्थ के नीचे भी कार्बन बहुत सारी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल घरों में लगा होता है, मार्बल के पत्थर, दैट्स कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग कार्बन। कोल, कोयला कार्बन है। काजल, कजरारी आंखें काजल बनाते हैं ना, दैट्स ऑल कार्बन। तो हमें पता ही नहीं है इतने सब चीजों के बारे में कार्बन है। तो आज तो इंट्रोडक्शन में इतना सीख लिया, तो सोचो कितना सारा सीखना बाकी है इस चैप्टर के अंदर। दिस चैप्टर विल गिव यू अ नॉलेज। बेटा अगर यहाँ शार्प है ना तो जिंदगी के किसी की एग्जाम में फेल नहीं हो गए आप लोग, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स 10th बेस्ड होते हैं, जहाँ बच्चों को फिर बड़ी बड़ी फीस देके कॉम्पिटिटिव कोचिंग ज्वाइन करके फिर पेपर निकालने पड़ते, क्योंकि नॉलेज नहीं थी। नंबर तो आ गए इधर उधर से खींचतान के। पर अगर ये 0 है तो तुम 10th और 12th की डिग्री ले लेना और तुम्हें जॉब मिल जाए तो मुझे बता देना। जॉब कैसे मिलेगी? यहां से इंटरव्यू में जाके 2 क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हारा बेस ऐसे डगमगा के हिल जाएगा, यू फेल। वही वो बच्चा अगर 50% लाके खड़ा है और उसकी नॉलेज तुमसे तगड़ी है ना, उसको जॉब देगा। तुम खुद सोचो, तुम ऑनर बना देते हैं अगर, और 2 बंदे तुम्हारे पास आ रहे हैं, एक बच्चा आ रहा है 90% नंबर लेके और एक बच्चा आ रहा है 60% नंबर लेके, जवाब सारे 60% वाला दे रहा है। 90% वाले को पता ही नहीं, तोता है, रट्टू तोता, नंबर आ गए बस। यू गिव जॉब टू
ऑल इज द गेम ऑफ सीखो बच्चे। अब आओ वापस। अब तो बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी तक सिर्फ तुम लोगों को ब्रीफिंग बता रहे थे कार्बन कहाँ कहाँ है। नाउ कार्बन की स्पेशलिटी है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन एटॉमिक नंबर 6। जल्दी से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जिस बच्चे को नहीं आती मैं सिखा रही हूँ, वैसे ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, जिनको आता है वो शांत रहे। पहला शेल ये कार्बन है, पहला शेल होता है K, दूसरा शेल होता है L, फिर Mn, सो ऑन चलता रहता है MnOP। पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। 6 में से 2 गए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन। सबसे आखिरी वाले शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल, दिया दिख रहा है बच्चा? और 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस का मतलब होता है आखिरी, बाहरी। वैलेंस शेल L, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। क्योंकि कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको बोला जाता है टेट्रावैलेंट। ये याद रखेंगे वर्ड, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन दी लास्ट शेल। अब इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये बात बहुत ध्यान से सुनना सभी बच्चे। कंप्लीट करने के लिए हैंड रेज करें, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? जस्ट रेज योर हैंड्स एवरीवन। आपको पता है डार्लिंग? कोमल 4 तो है ही। 4 है तो 4 ही होने चाहिए, 8 होते हैं ना लास्ट सेकंड में। तो वही पूछ रही हूँ, आंसर नहीं दे पा रहे हो और ढंग से। हैंड्स डाउन एवरीवन। लास्ट शेल में 8 होने चाहिए, 4 है और 4 और चाहिए। तो जब 4 है और 4 ही और चाहिए, ऐसी कंडीशन में कार्बन क्या करेगा? देखो, कार्बन कहता है या तो मुझसे ये 4 भी ले लो ताकि मेरा ये शेल खत्म हो जाए और ये वाला भरा हुआ शेल है और मैं सेटिस्फाई रहूंगा, या मुझे और 4 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो कोई भी एलिमेंट याद रखना, आज की क्लास के बाद से कोई भी एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन ना तो डोनेट करता है ना ही गेन करता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन एक साथ कोई भी एलिमेंट करता नहीं है, तो ये शेयर करता है। जिसके भी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एलिमेंट कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, ना ही 4 गेन करता है। इट ऑलवेज, कार्बन ऑलवेज शेयर 4 इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, why carbon makes the covalent bond? Because carbon is tetravalent, it has 4 electrons, it neither loss nor gain, ना तो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन ना ही गेन करता है, it only and only so it's form। क्या आपको बात समझ में आ गई? अब नई चीज सीखते हैं कौन? ये सारी चीजें पिछली क्लास में नोट्स के फॉर्म में लिखवा चुकी हो। आज सीखते हैं कैटिनेशन बेटा, कैटिनेशन। अब तक क्या क्या सीखा? अब तक ये सीखा कि दुनिया में कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में, यूनिवर्स में, वाटर में, अर्थ के नीचे, सब जगह। और क्या सीखा हमने? ये सीखा कि कार्बन के फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 को बोलते हैं टेट्रा, टेट्रा। तो इसलिए इसको टेट्रा यानी 4 वैलेंट यानी आखिरी शेल टेट्रावैलेंट बोला जाता है। कार्बन के पास क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना ही किसी से गेन करता है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ऑलवेज शेयर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे आते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? रेज योर हैंड्स। ओह माय गॉड, चैप्टर पढ़ कर आए आप लोग। पॉज। सीखो कैटिनेशन क्या होता है। पक्का आता है क्या? एक क्वेश्चन कैटिनेशन से क्वेश्चन ही आता है बेटा, पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बेस्ट कैटिनेटेड होता है, जो सबसे ज्यादा कैटिनेशन शो करता है? वो है कार्बन। कैटिनेशन होता क्या है? अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना। जैसे मैं कार्बन हूं, एक और कार्बन खड़ा है, मैंने उससे बॉन्ड बनाया। ठीक है, देखो, एक और कार्बन से बॉन्ड बनाया, 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 एक और कार्बन से बॉन्ड बनाया। अपने ही जैसे एलिमेंट से बॉन्ड 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 बनाते रहने को कैटिनेशन कहते हैं। क्या ये टफ था? व्हाट इज कैटिनेशन? टू मेक द बॉन्ड इटसेल्फ, इसे कहते हैं सेल्फ कैटिनेशन। अपने ही जैसे एलिमेंट से बॉन्ड बनाने को क्या वर्ड बोला जाता है? कैटिनेशन।
कैटेनेशन। और कार्बन क्योंकि दुनिया का बेस्ट नंबर पे कैटेनेटेड एलिमेंट है, तो बेटा एक साथ एक ही चेन में 100 कार्बन और 200 और उससे भी ज्यादा कार्बन अटैच हो जाते हैं। आप सोप से नहाते हैं? हाँ, और भी कोई दूसरी चीज तो है नहीं, सोच रहे हैं किसी और चीज से भी नहाते हो तो बता दो भैया, हमें भी अपना बॉडी ब्यूटी सीक्रेट। तो सोप से नहाते हैं आप सभी। सोप कंटेन द कार्बन चेन अप टू 17 up to 35. lot of carbon are there in soap. soap is nothing, कार्बन की चेन है बच्चों, बस, और कुछ नहीं है सोप। उसके आगे कुछ और भी लगा होता है, बताइए कभी, जब कभी नहीं, अभी चैप्टर के आखिर में। तो कैटेनेशन वर्ड सीखा आप लोगों ने, जब एक एलिमेंट अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है और बहुत सारे सेम एलिमेंट्स कंबाइन होते चले जाते हैं, उसे कहते हैं कैटेनेशन। समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, पॉज करो, आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों, बोर्ड पे हम पढ़ रहे हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होता है, ध्यान से सुनो बेटा। कार्बन जब अपने ही जैसे एलिमेंट से कंबाइन होता है ना, तो वो दुनिया में 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है। ध्यान से सुनेंगे, बाद में नोट करेंगे अंश। मैंने आपको बताया था कार्बन 2 केसेस में रहता है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो कंबाइन और एक फ्री स्टेट। कंबाइन स्टेट का मतलब है जब कार्बन दूसरी चीजों के साथ कंबाइन है, जैसे CO2 गैस कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। CaCO3 कार्बोनेट होते हैं जिसमें कार्बन ऑक्सीजन और कैल्शियम के साथ कंबाइन है। प्रोटीन का वैसे स्ट्रक्चर अभी तुम्हारी बेहतर उम्र नहीं है समझने लायक, पर मैं थोड़ा सा बता दूं। ये एक प्रोटीन एक तरीके से माला है मोतियों की, और उसका एक मोती है ये अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड मिल के प्रोटीन की चेन बनाता है, और उस चेन में बीच में सेंटर में रहता है कार्बन। तो यहाँ भी ये दूसरी चीजों के साथ कंबाइन है, तो ये कौन सी स्टेट हुई? जब कार्बन के साथ और कोई एलिमेंट ना हो, बस कार्बन ही हो, अकेला है, बहुत सारे कार्बन, पर कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है, कोई और एलिमेंट नहीं है, तो कौन सी स्टेट होती है? फ्री स्टेट। ठीक है, कंबाइन में वो जुड़ा होता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, फ्री में वो अपने साथ ही होता है जुड़ा हुआ। तो फ्री स्टेट में हम कार्बन के फॉर्म्स को बोलते हैं एलोट्रॉप्स। क्या होते हैं एलोट्रॉप्स? व्हेन कार्बन इज इन फ्री स्टेट। एक तो फ्री स्टेट में है, और कंबाइन किसके साथ कर रहा है? अगर ये डॉट एक कार्बन है तो कार्बन कंबाइन भी कार्बन से ही कर रहा है। ये क्या है? सारे डॉट्स कार्बन। उसमें पहला है डायमंड। बेटा डायमंड दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, याद रखना। दुनिया में सबसे हार्ड अगर कोई चीज है तो वो डायमंड है। डायमंड से हार्ड भी नहीं होता कुछ और। ग्लास काटते हैं ना जो लोग, ग्लास कटर, उनकी नाइफ में भी डायमंड लगा होता है। दूसरा, डायमंड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ये आपको याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट का मतलब है कि अगर आपके ये मार्कर मान लो डायमंड का है और इस बोर्ड में करंट है, मैंने छू रखा है, मुझे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास क्यों नहीं करता? ये भी मैंने लिखवाया है यहाँ पर, क्यों नहीं करता? देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें लिखवाया मैंने। ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर आप लिख लो। हाँ, इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या नहीं होते डायमंड के पास? बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन। और डायमंड को बहुत स्ट्रॉन्ग हीट, घर पे नॉर्मली जला के मत देखना, नहीं जलेगा। वैसे डायमंड को आप बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करके जलाएंगे तो डायमंड जल भी जाता है, और डायमंड जब जलता है ना तो सिर्फ कौन सी गैस निकलती है? और कुछ नहीं बचता, खाली हो जाएगा, डायमंड पूरा गायब, गैस बन के उड़ जाएगा। पर हीट आप नॉर्मली नहीं करते, बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है, घर में पॉसिबल नहीं है, लैब्स में होता है। डायमंड बहुत हार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और हीट करने पे कौन सी गैस बनाता है? CO2। ग्रेफाइट होता है आपकी पेंसिल की निब, वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट ग्रे कलर का होता है, डायमंड जैसे चमकदार शाइनी नहीं होता। और ग्रेफाइट साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डायमंड इज वेरी हार्ड, ग्रेफाइट इज वेरी सॉफ्ट। डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पर ग्रेफाइट कैन। ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों है वो भी देखो। डायमंड हार्ड क्यों था? सारे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है,
ग्रेफाइट में डॉटेड बॉन्ड दिख रहे हैं, ये वीक बॉन्ड है। दीदी क्या स्ट्रक्चर बनाना आएगा पेपर में, आप स्ट्रक्चर को एज इट इज लर्न कर लो। वैसे तो बनाना नहीं आता, पर अगर आप ग्रेफाइट के बारे में लिख रहे हो साइड में बना दो, योर टीचर विल श्योरली इम्प्रेस कि आपको आता है। ग्रेफाइट में ऐसे देखो, डायमंड में कोई लेयर नहीं थी, डायमंड में 3D स्ट्रक्चर है, एक कार्बन के आसपास कार्बन ही कार्बन, कार्बन ही कार्बन जुड़े हुए, ग्रुप झुंड है। यहाँ ग्रेफाइट में सब कुछ तरीके से लगा हुआ है, पहली लेयर कार्बन की, फिर सेकंड लेयर कार्बन की, फिर और भी नीचे लेयर होगी, और भी नीचे लेयर होगी, और हर लेयर के बीच में कैसे बॉन्ड्स है देखो, वीक बॉन्ड है, इसलिए कैसा है ये, सॉफ्ट होता है। समझ में आ गया? ग्रेफाइट सॉफ्ट, डायमंड हार्ड। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड नॉट कंडक्ट। ग्रेफाइट क्यों कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को पास अपने में से? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर हो गया? पॉज करो।